ब्रेक के बाद स्वागत। और देखिए, जेएमएम की एक और लिस्ट जारी प्रत्याशियों की हो चुकी है। गोमिया से योगेंद्र प्रसाद को टिकट दिया गया है। बाकी सीटों की बात करें तो चक्रधरपुर से सुखराम उरांव को टिकट इस बार दिया गया है। खूंटी से स्नेहलता कंडोलना को टिकट दिया गया है। तो दूसरी जो लिस्ट है वो भी जेएमएम की अब सामने आ चुकी है। और जेएमएम ने जो फॉर्मूला अपनाया है कि पुराने चेहरों को ज्यादा जगह देंगे, और ठीक उसी तरीके से अब ऐलान किया गया है। सिसई से जीगा सुसारन होरो उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो बिशुनपुर से चमरा लिंडा को टिकट दिया गया है। तो देखिए, ये वो लिस्ट है जो प्रेस विज्ञप्ति है वो भी आपको दिखा रहे हैं। कुल 41 उम्मीदवारों का अब ऐलान जो है वो किया जा चुका है। पहली लिस्ट में 35 उम्मीदवारों के नाम सामने आए थे और दूसरी लिस्ट में उम्मीदवार का ऐलान किया गया था। तो 40 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशियों के जो ऐलान है वो किए हैं जेएमएम ने। तो देखिए, ये अब 5 और उम्मीदवारों का ऐलान। कौन कौन से उम्मीदवार? तो गोमिया से योगेंद्र प्रसाद, चक्रधरपुर से सुखराम उरांव, खूंटी से स्नेहलता कंडोलना, और इसके साथ साथ सिसई से जीगा सरन होरो और बिशुनपुर से चमरा लिंडा को प्रत्याशी बनाया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, आज नामांकन का मेगा डे है। कई नेता आज करेंगे अपना नामांकन। सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, अमर बावरी, सीपी सिंह, नवीन जायसवाल करेंगे अपना नामांकन। और पहले चरण के लिए 25 अक्टूबर का नामांकन है। और आपको बता दें कि नामांकन की आखिरी तारीख है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। और आज कई ऐसे बड़े नेता जो है वो नामांकन करने वाले हैं, जिसमें खुद हेमंत सोरेन शामिल है। इसके साथ ही कल्पना सोरेन, अमर बावरी, सीपी सिंह, नवीन जायसवाल भी आज नामांकन करेंगे। पहले चरण के लिए ये नामांकन होना है। 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। तो सियासी गलियारे से इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। कई बड़े नेता आज नामांकन करने वाले हैं, जिसमें खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नामांकन करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के रण में पहले चरण के लिए आज दोनों ही गठबंधन से कई दिग्गज नामांकन करेंगे। इंडिया अलायंस से बात करें तो बरहेट से सीएम हेमंत सोरेन, गांडे से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन नामांकन करेंगी, जबकि एनडीए की ओर से रांची सीट से सीपी सिंह, बोकारो के चंदन कियारी से अमर बावरी भी नामांकन करेंगे। तो देखिए, गांजे की लड़ाई किस तरीके से, तो कल्पना सोरेन यहां पर चुनावी मैदान में है और मुनिया देवी जो इस बार बीजेपी से प्रत्याशी बनाई गई है, दोनों महिला नेत्री जो आमने सामने होगी। और चंदन कियारी की बात करें, उमाकांत रचक जो इस बार जेएमएम में शामिल हुए, और अमर बावरी से उनकी सीधी टक्कर होगी। तो राशि की अगर बात करें तो सीपी सिंह यहां से बीजेपी के प्रत्याशी एक बार फिर से बनाए गए हैं। कई टर्म में के विधायक रहे हैं। महुआ माझी जो है वो जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार यहां बनाई गई है। तो ये रांची सीट का समीकरण। बाकी हटिया पर आते हैं तो अजय नाथ शाहदेव, ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है, और नवीन जायसवाल यहां से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, जिन दोनों के बीच मुख्य मुकाबला होना है। और लिट्टीपाड़ा से जेएमएम विधायक दिनेश मरांडी का टिकट कट गया है, जिससे दिनेश मरांडी काफी नाराज हैं। और उन्होंने सीधे हेमंत सोरेन से पूछा है कि वो बताएं कि उनका टिकट क्यों काटा। दिनेश मरांडी ने आरोप लगाया है कि सीएम हेमंत सोरेन पार्टी में चापलूसों से घिरे हैं, और अगर समय रहते जेएमएम अपनी नीति और नियत नहीं बदलता है तो पार्टी की बर्बादी तय है। यही तो हम हेमंत भैया से जानना चाहते हैं कि वो टिकट तो काहे काटे, उनको जवाब देना है। हम तो कहीं नहीं गए थे, कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की है, जेएमएम के विधायक थे। अंतिम समय तक आपके घर में हम बैठे हुए थे और इस परिवार को, इस पार्टी को समेट कर रखने का काम कर रहे थे। और जो आपको गाली दे रहा है उसको बुला के आप टिकट देते हैं। जो आपके लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, आपके परिवार को जीवित रखने के लिए राजनीति में, पार्टी के लोग को जीवित रखने के लिए राजनीति में, उसको आप साइड कर रहे हैं। तो अगर यही होते रहा तो यही सब मिल करके कौन लोग हैं दिनेश जी जो उनको गाली दे रहा है और वो चापलूसों से घिरे हुए हैं? कौन ऐसे लोग हैं? देखिए, चापलूसों से घिरे हुए हैं तो वक्त बताएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदमी को बोलने की जरूरत नहीं है, सब समझदार है, जानता है।
वो धीरे धीरे डेंगाएगा सबको। और एक भी कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरे झारखंड राज्य में ये चापलूस लोग को नहीं डेंगाया ना, तो आप बताइएगा। मेरे साथ जो भी हुआ ये मेरा नुकसान नहीं हुआ, ये लोग सब मिलके अपना पैर में कुल्हाड़ी मारा है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नुकसान होगा आने वाला समय में, 1 महीने के बाद चुनाव है। अगर नीति और नियत नहीं सुधारा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का निश्चित बर्बादी होगा। और रांची से बड़ी खबर, जहां रिम्स से 6 दिन के बच्चे की चोरी हो गई। अज्ञात महिला पर चोरी की आशंका है। बरियातू थाने में मामला दर्ज किया गया है। बच्चे की खोजबीन में पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी में महिला की तस्वीर भी कैद हुई है, जिस महिला तक पहुंचने की कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। 6 दिन का यह बच्चा जिसकी चोरी कर ली गई, बरियातू थाने में मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज होने के बाद से पुलिस एक्शन में है और इस महिला की खोजबीन जारी है और साथ ही साथ बच्चे की खोजबीन हो रही है। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, एक बार फिर से यहां से बच्चा चोरी की घटना सामने आई है, अभी पुलिस की कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ी है? जी, फिलहाल पुलिस ने मामले को लेकर जो सीसीटीवी फुटेज है उसे भी खंगाला है। हालांकि अब तक महिला का सुराग नहीं मिल पाया है कि आखिर महिला कौन थी और कहां से आई थी और किस तरह से उसने बच्चे की चोरी कर ली है। हालांकि उसकी फुटेज तो जरूर पुलिस को मिली है, जिसके आधार पर उसकी पहचान और उसे खोजने की जो तफ्तीश है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार जो बच्चा है उसे उसकी मां जो है अपने साथ लेकर इंजेक्शन दिलाने के लिए रिम्स पहुंची थी, जहां पर ये महिला पहले से मौजूद थी और उसने भी बच्चे को पहले गोद लिया और उसके बाद उसे लेकर धीरे से वहां से निकलकर दूसरे कमरे में घुस गई और फिर वहां से अचानक से गायब हो गई। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को ये चीजें मिली हैं कि महिला उस बच्चे को लेकर एक ऑटो में बैठती है, तो उस ऑटो जो कर्मी है, जो चालक है, उससे भी पूछताछ जो है वो की जा रही है ताकि महिला के बारे में ये सुराग मिल पाए कि आखिर महिला को उसने कहां तक छोड़ा है। तो तमाम बिंदुओं पर फिलहाल जो पुलिस है वो जांच कर रही है। चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। रांची के खरीदाग ओपी इलाके में एक युवती की निर्मम हत्या कर दी गई है। जारी हो गए एक प्लॉट के कमरे में खून से लथपथ युवती का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बताया यह भी जा रहा है कि युवती के सर और चेहरे को बेरहमी से कुचला गया था और मृतक युवती की पहचान भी नहीं हो सकी थी। शरीर पर भी चोट के कई निशान हैं। पुलिस फिलहाल हर एंगल से जांच कर रही है। झाड़ी नुमा पूरा यह प्लॉट है और काफ़ी दिनों से इसमें बंद था और एक कमरा आउट हाउस टाइप का बना हुआ है, उसमें ही जो है शव पाया गया है। शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। बेसिक अभी हम लोगों के लिए ये है, मेन टास्क ये है कि हम लोग युवती के शव की शिनाख्त कर पाए, उसके बाद ही अनुसंधान कर और अच्छे तरीके से और सही दिशा में आगे बढ़ेगा। ऐसे अभी हम लोगों के द्वारा जो भी वैज्ञानिक जो भी प्रविधि है सभी तरीकों से हम लोग सैंपलिंग और डॉग स्क्वाड वगैरह की भी टीम आई है, तो उससे भी कुछ सुराग मिलने की संभावना है। जैसे हम लोग जून में आए थे उस समय तो सब बाउंड्री वाल सब ठीक था और अभी टूटा हुआ है और हम लोग का जितना भी है दो गेट है, दोनों में ताला लगा हुआ, रूम में भी हम लोग का ताला लगा हुआ रहता था। लेकिन अब इतना झाड़ी वगैरह रहता है कि आदमी अंदर हमेशा बार बार हम लोग नहीं आ सकते हैं जी। और संभव भी नहीं है। राजधानी रांची के खरसीदाग ओपी इलाके में एक युवती का शव बरामद हुआ है। बता दें कि काफी निर्मम तरीके से युवती की हत्या की गई है। ये जो घर देख रहे हैं, एक कमरा बना हुआ है, यहीं पर युवती का शव मिला है। काफी सारे शराब के बोतल भी अंदर पड़े हुए हैं, वहीं युवती का बैग भी मौजूद है। पूरे मामले में जो जानकारी है, युवती के शव को भी कुचला गया है, तो वहीं पर उसके शरीर पर चोट के भी कई गंभीर निशान मौजूद हैं। तमाम जो टीम है वो फिलहाल जांच कर रही है और हर पहलू को खंगालने का प्रयास कर रही है ताकि इस पूरे मामले में जो हत्या की गुत्थी है उसे सुलझा पाए। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक युवती के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। युवती कौन है, कहां से आई, कैसे आई, ये फिलहाल नहीं पता चला है। लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये जो बाउंड्री वॉल है हमारे पीछे, आपको हम अपने सहयोगी के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। ये पूरा जो प्रीमाइसेस है बाउंड्री के अंदर झाड़ियों से घिरा पड़ा है और ये सामने वाली बाउंड्री जो है वो दीवार, वहीं से जो अपराध कर्मी हैं, जो युवक हैं,
चाहे युवती है, वो सभी इसी रास्ते का प्रयोग कर अंदर आए और फिलहाल इस कमरे में पहुंचे जहां पर इस पूरी घटना को कारित किया गया है। पूरे मामले में अनुसंधान जो है वो जारी है। जिस तरह से ये हत्या की गई है और जो मौके पर तमाम चीजें मिल रही हैं, उससे ऐसी आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि शायद युवती के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को भी अंजाम दिया गया हो और उसके बाद उसकी हत्या कारित की गई हो। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं है, लेकिन तमाम चीजों को लेकर पुलिस जो है वो जांच कर रही है ताकि इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन जल्द से जल्द हो सके। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। रांची के कांके थाना क्षेत्र में एक फर्जी सेना के अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा का रहने वाला जलकरण आईटीबीपी में बहाली के नाम पर अभ्यर्थियों से ठगी कर रहा था। आपको बता दें कि मेडिकल में पास कराने के नाम पर कुछ अभ्यर्थियों को आरोपी ने अपने झांसे में लिया था। आरोपी के पास से अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड बरामद किया गया है। आरोपी अभ्यर्थियों को मेडिकल पास कराने के नाम पर 2,70,000 रुपए वसूल रहा था। और बढ़ेंगे आगे, गढ़वा के नगर उटारी थाना क्षेत्र के बिलासपुर में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को लूटने के इरादे से 3 अपराधियों ने बैंक में फायरिंग कर दी। फायरिंग में बैंक मैनेजर जितेंद्र सिंह मीना बाल बाल बचे। गोली बैंक मैनेजर के चैम्बर में लगे कूलर को चीरते हुए दीवार में लगी। गोली लगने के बाद कूलर में तेज आवाज होने लगी, जिसके बाद अपराधी फरार हो गए। बता दें कि घटना के दौरान बैंक में 20 से 25 ग्राहक मौजूद थे। फिलहाल पुलिस बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे से मामले की जांच में जुट गई है। 2:45 के समथिंग यहाँ पर 4 आदमी आके घुसे, आए फिर कस्टमर को फायरिंग आए, वो दिखाए क्या बोलते हैं गन आके। उसके बाद मेरे रूम में मेरा उसमें गए कि वहाँ जाके मेरा मोबाइल छीन के फिर यहाँ सिर में थोड़ा चोट आया किसी से। और अब खबर रांची से। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में अपहरण की गुत्थी सुलझाने निकली पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर गैंग के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले में पुलिस ने कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों की निशानदेही पर 20 जिंदा कारतूस भी बरामद किया। दरअसल कर्ज चुकाने को लेकर अपने अपहरण की झूठी कहानी रचना आदर्श मंडल को ही भारी पड़ गया। लंबे समय से साइबर अपराध की दुनिया में करोड़ों की ठगी करने वाला आदर्श इस झूठी कहानी रचने के मामले में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वहीं पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी अर्जुन साइबर अपराधी है, जिसका कनेक्शन मेवात से भी है और उसके अकाउंट से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन भी मिले। को पिन पॉइंट करके जब वहां पर घेराबंदी की गई, जब वहां पर पकड़ा गया तो पता चला कि नहीं, ये असली में फिरौती के लिए अपहरण का मामला नहीं था। जो तथाकथित अपहृत था वो स्वयं शराब की पार्टी में मशगूल था और जिस पर अपहरण का आरोप लगा था वस्तुतः उससे उसने कर्ज लिया था और उससे कर्ज वाले व्यक्ति इससे पैसा मांग रहा था। जो लोग शराब पार्टी में शामिल थे उनमें उनकी छानबीन की गई तो देखा गया कि जो स्वयं तथाकथित अपहृत है यह साइबर अपराध का गिरोह का सदस्य है। मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनी कांड मामले में पीड़िता सुनीता की मौत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अवमानना वाद दायर किया गया है। यह वाद मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता इसके झा ने दायर किया था। अधिवक्ता ने कहा कि बिहार सरकार मानवाधिकार के प्रति सजग नहीं है। सुनीता की मौत सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार की लापरवाही का नतीजा है। बता दें कि चर्चित किडनी कांड की पीड़िता सुनीता की मौत 21 अक्टूबर को हुई थी। प्रत्यारोपण के मामले में कोई ठोस स्टेप नहीं लिया गया है। अगर ठोस सकारात्मक स्टेप अगर बिहार सरकार के द्वारा लिया जाता और कुछ सकारात्मक कार्य किया जाता तो शायद सुनीता बच पाती। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां दीपावली में पटाखा छोड़ने पर निर्देश जारी किया गया है। प्रदूषण को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई। शाम 8 बजे से 10 बजे तक आतिशबाजी कर सकेंगे। 2 घंटे ही आतिशबाजी कर सकेंगे लोग। प्रदूषण नियंत्रण परिषद का निर्देश जारी कर दिया गया है। तो राज्य से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, दीपावली में पटाखा छोड़ने पर यह निर्देश जारी किया गया, जहां आप शाम के 8 बजे से रात के 10 बजे तक ही आतिशबाजी कर सकेंगे। खबर गया से, जहां एक पत्नी ने सिपाही की नौकरी लगते ही पति के साथ रहने से मना कर दिया। मामला शिरघाटी थाना क्षेत्र का है। पति का कहना है कि उसने काफी मेहनत मजदूरी कर अपनी पत्नी की नौकरी लगवाई, लेकिन जब उसको नौकरी लग गई उसने साथ रहने से इनकार कर दिया है। पीड़ित पति ने मिथिलेश कुमार
ने एसएसपी को लिखित आवेदन देकर गुहार लगाते हुए कहा कि उसकी पत्नी उसके पास नहीं आ रही है। जबकि बीएमपी में तैनात महिला सिपाही प्रीति कुमारी का कहना है कि पति से तंग आकर दूर रहना चाहती हूं, दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता है। हमने विभाग में इसकी लिखित शिकायत की है। मेरी पत्नी प्रीति कुमारी है, जिसका ब्याह पहले हो चुका था। उससे हम दोबारा ब्याह 2017 में किए। उसके बाद उसका पढ़ाए, परीक्षा दिया है। उसके बाद लगा 2021 में। उसके बाद बिहार पुलिस बीएमपी 17 बोध गया, सिपाही नंबर 85 है, जो कि सामने है। वहाँ 2-3 साल से तो आप बोलती है कि नहीं रहना चाहते हैं। और अब खबर बेगूसराय से है, जहां पीपी ज्वेलर्स लूटकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने यह बताया कि 6 लोगों ने पीपी ज्वेलर्स में हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। मौके से वारदात पर 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया था और उनसे पूछताछ के बाद 4 अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों के पास से हथियार और गोली बरामद की गई है। घटनाक्रम में कुल मिलाकर के 6 लोग पकड़े गए। 2 लोग मौका वारदात से पकड़े गए थे, जिनका कि पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है, और बाकी 4 लोग पकड़े गए हैं, जिन 4 में से एक व्यक्ति डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व था, जो टीम जो चढ़ी थी घटना के लिए, और बाकी लोग उनको आश्रय प्रदान करने में, योजना और लॉजिस्टिक्स प्रदान करने में एवं प्लानिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों के पास से कुल मिलाकर 2 पिस्टल, 1 कट्टा, कुछ उनसे संबंधित गोलियाँ, 2 बाइक्स, मोबाइल फोन्स और एक डायरी। खबर सिवान से है, जहां पुलिस ने नौतन में हुए ज्वेलरी दुकान में लूटकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 2 अपराधियों को धर दबोचा। एसडीपीओ ने बताया कि लूटकांड को 5 अपराधियों ने अंजाम दिया था, जिसमें 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और बाकियों की भी तलाश जारी है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार और लूटी गई आभूषण को बरामद किया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर भागलपुर से है, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट और चाय दुकानदार के बीच झड़प हो गई। घटना में स्टूडेंट को हल्की चोट लगी है, जिसके बाद इंजीनियरिंग के कई छात्रों ने भागलपुर सबौर मार्ग पर जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज गेट के सामने कई दुकान में घुसकर तोड़फोड़ भी की। छात्रों ने सड़क पर चल रहे राहगीरों के साथ भी मारपीट की। घटना की जानकारी मिलने पर सबौर थाना प्रभारी विवेक जायसवाल दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आक्रोशित छात्रों को समझाने बुझाने की कोशिश की। तो भागलपुर से आपको इस वक्त की अब बड़ी खबर बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। उस वक्त की ये तस्वीर, जहां देखिए जब पुलिस वहां पर पहुंची तो लोगों को शांत कराने की कोशिश की। जो छात्र वहां हंगामा कर रहे थे उन्हें शांत कराने की कोशिश की गई। शिवहर जिले में पिछले 2 दिन में शराब के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। छापेमारी में करीब 66 लीटर शराब के साथ पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि जिले में उत्पाद विभाग की टीम शराब माफियाओं और कारोबारियों के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाते हुए कई जगह पर छापेमारी कर रही है। तो निरंतर मद्य निषेध विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके निरंतर प्रतिदिन शराब की छापेमारी होती है। इधर भी 2 दिनों से विशेष रूप से मुख्यालय के निर्देश पर विशेष छापेमारी का आयोजन किया जा रहा है और 2 दिनों में सभी थाना ने ड्राइव किया। लगभग 1 दर्जन गाँवों में जो पहले से प्रभावित एरिया रहा है या जो सूचना प्राप्त हुई उसके आलोक में लगभग 1 दर्जन गाँवों में छापेमारी की गई है और इसमें 2 दिनों के अंदर करीब 66 लीटर शराब बरामद किया गया है और इसमें 1 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है और 5 लोग गिरफ्तार किए गए। सीतामढ़ी के डीएम और एसपी ने कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में छापेमारी की। इस छापेमारी से दलालों और बिचौलियों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान 2 दलाल को डीएम के निर्देश पर गिरफ्तार किया गया। रिकॉर्ड रूम के कई कर्मचारियों को शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि डीएम के इस कार्रवाई से एक तरफ जहां जरूरतमंदों को राहत मिली है, तो वहीं कई कर्मियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। कार्यालय में नतीजतन तरीके से राशि की वसूली की शिकायत डीएम को स्थानीय लोगों से मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी हाल में कार्यालय में उसके निकट किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा। जितने भी हमारे सीसीटीवी हैं उनको सुचारू रूप से संचालित रखना है
और जितने भी हमारे कर्मीगण हैं या जो स्कैनिंग एजेंसी है जो काम कर रही है तो अपना आई कार्ड पहन के ही यहाँ पे रहेंगे। सर कोई शिकायत मिली थी क्या? पब्लिक की कुछ हमें शिकायतें नोट की गई हैं और हम लोग उस पर स्पष्टीकरण भी यहाँ पे मांगेंगे जो संबंधित कर्मी हैं, और यदि उसमें कुछ सच्चाई है तो हम करेंगे। सुपौल के बसंतपुर पंचायत में 6 फीट लंबा मगरमच्छ से हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी। टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। काफी मुश्किल से वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। वन विभाग कर्मी ने बताया कि वीरपुर वन क्षेत्र प्रमंडल में इस प्रकार के जलीय या जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए संसाधन की काफी कमी है। संसाधन का कमी कहा जाए या फिर व्यवस्थापक का, क्योंकि सरकार तो कमी नहीं होने देती है, लेकिन व्यवस्थापक जो है किन्हीं को बोल नहीं सकते कि हम कि इनका कमी है इनका कमी है। अब विभाग जो करे के डर से उसमें कोई जाना नहीं चाहता है। उसी लिए हम लोग जिस दिन बारिश बाढ़ आया था उसी दिन से ये इस पोखर में है। उस दिन से हम चक्कर लगा रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं, लेकिन आज का सबका प्रयास सार्थक रहा। किसी तरह एक अभी निकला है, अभी 3 और बाकी है। पाकिस्तान के ननकाना साहिब गुरुद्वारा से आपसी प्रेम और भाईचारे का जोत लेकर मलेशिया निवासी बलदेव सिंह अपने साथी दिलजीत सिंह और यास्मीन के साथ पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पहुंचे। बलदेव सिंह ने बताया कि गुरु नानक देव जी ने पूरे विश्व में आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया था। उन्होंने आज के परिप्रेक्ष्य में गुरु महाराज के संदेशों को बेहद जरूरी करार देते हुए लोगों से आपसी प्रेम और भाईचारा बरकरार रखने की अपील की। हम लोग एक छोटा सा उपराला लेकर चले हैं कि दुनिया में जो हो रहा है नफरत का, उसके ऊपर एक छोटा सा पैगाम बाबे नानक का पैगाम लेकर चले हैं। हम लोग शुरू हुए थे ननकाना साहिब से ज्योति जला के। कई लोग इसको ज्योति बोलते हैं, कोई चिराग बोलता है, कोई दिया बोलता है, लेकिन ये रोशनी का प्रकाश है। बिहार में 4 सीटों के हो रहे उपचुनाव में जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी एनडीए की जीत का दावा किया है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने यह कहा कि जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने काम किया है और जन जन तक नीतीश कुमार का काम पहुंचा है, ऐसे में अभी नीतीश कुमार लोगों की पसंद बने हुए हैं और उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत होगी। नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा काम किया है जो किसी भी प्रदेश में वैसा कोई नेता ने काम नहीं किया। पार्टी में जो भी साथी हैं वो इसमें लगेंगे और चुनाव में हमारे उम्मीदवार जीतेंगे इसको लेकर के क्षेत्र में। अररिया सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर बिहार की सियासत घर में तेजस्वी यादव की ईंट बचाने की धमकी पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने करारा जवाब दिया है। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में कानून का राज है। डिप्टी सीएम ने कहा कि तेजस्वी का बयान उकसाने वाला है। उन्होंने तेजस्वी पर बिहार को बदनाम करने के साथ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया है। विजय सिन्हा से बात की न्यूज 18 संवाददाता रविएस नारायण ने। अररिया में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे हैं और वहाँ पे पथराव हुआ है, आगजनी हुई है। माना जा रहा है कि जो प्रदीप सिंह स्थानीय जो सांसद है उनके बयान के विरोध में ये सब हो रहा है। हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी हैं। विजय सिन्हा जी, अररिया में बड़े संख्या में लोग, हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे हैं, उपद्रव किया है उन्होंने, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में कानून का राज स्थापित रहेगा। जो लोग सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, सांसद का बयान अपने समाज, अपने लोगों के प्रति एक समझाने की भाव से था, न कि दूसरे धर्म का अपमान करने का था। लेकिन इस बयान में, इस आग में घी का काम तेजस्वी यादव जी आपने जो किया, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का, समाज में आग लगाने का, ईंट से ईंट बचाने के लिए उत्तेजित करने का, ऐसे लोग बिहार को बदनाम और गाली बनाते हैं, बिहार को जलाते हैं। बिहार में
जातीय संघर्ष और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ते हैं। ऐसे लोगों को क्षमा मांगनी चाहिए, उत्तेजनात्मक बयान नहीं देनी चाहिए। हर समाज के हर लोग को मिलकर के माँ भारती का जो भी संतान है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से वो रहे और काम करे। इस तरह के माहौल खराब करना और वातावरण को उत्तेजित करना, ऐसे लोग समाज के हितैषी नहीं, राष्ट्र के हितैषी नहीं। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं वो उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह ने शुरू किया, प्रदीप सिंह ने शुरू किया, अगर वो नहीं देते तो भड़कते। अच्छा ये बताइए, अगर जो गिरिराज सिंह और प्रदीप जी का भाषण उत्तेजनात्मक था तो वो किशनगंज से हर जिले से होके लौट गए, उसी समय ने लोग विरोध करता। जो बिहार को बहुत ज़्यादा नुकसान इनके पिता पुत्र के कारनामा से हो चुका है, अब बिहार को जला नहीं पाइएगा, बिहार को जलाने वाला खुद जल जाएगा। ये एनडीए की सरकार है, पूरी तरह से असामाजिक तत्वों के ऊपर कार्रवाई होगी। तो देखिए, अररिया में हंगामा जारी है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत जो है अपने चरम पे है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी के द्वारा यहाँ पे बहकाया गया है, लेकिन विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव के बयान के बाद ये भड़के हैं लोग और सड़कों पर उतरे हैं। पटना से रविएस नारायण की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।